नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसए टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों ये सेक्शन में हम अपने स्टूडेंट से कुछ बातें करेंगे और उससे हम कुछ कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे कि वो कंपोनेंट को क्या किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं और ये एसए टेलीकॉम के स्टूडेंट को थोड़ा और अभ्यास हो जाएगा कि और उनको कंपोनेंट की जो जानकारी है वो हमें भी पता चल जाएगी और इससे ये भी पता चलेगा कि उनको कितना नॉलेज है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो स्टूडेंट से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनका नाम पूछूंगा। आपका नाम क्या है? योगेंद्र वर्मा। आप कहाँ से है? अमरपारा। तो यहाँ पर दूसरा ये, चलिए आप अपना नाम बताइए। तो आपका नाम क्या है? सुशील गोटिया। आप कहाँ से हैं? जबलपुर। जबलपुर से। तो सबसे पहले योगेंद्र मैं आपसे पूछूंगा, हमारे कंपोनेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? नॉर्मल और एसएमडी। नॉर्मल और एसएमडी। तो एसएमडी कंपोनेंट कौन से होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है? सुशील बताओ। पीसीबी में जो कंपोनेंट माउंट होते हैं ऊपर सरफेस के ऊपर, जो डायरेक्ट माउंट होते हैं वो कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं? एसएमडी। एसएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस। और नॉर्मल कंपोनेंट कौन से होते हैं योगेंद्र? जो पीसीबी के नीचे मतलब लगे होते हैं। जो पीसीबी के नीचे, जो सरफेस के नीचे जो लगे ऊपर होते हैं पर माउंट कहाँ होते हैं? पीसीबी के नीचे। एक हमें टाइप बताइए कहाँ पर नॉर्मल का, नॉर्मल का टाइप बताइए। ये जो इसके नीचे लगे होते हैं। और सरफेस कहाँ? देखो देखिए, दिखाइए ऊपर से दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं जो लगे ऊपर होते हैं पर माउंट कहाँ होते हैं? सरफेस के नीचे। नॉर्मल कंपोनेंट बताइए। हाँ बताइए सुशील, नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंपोनेंट है। तो ये सुशील यहाँ पर जो लगे भी ऊपर होते हैं और माउंट भी कहाँ होते हैं? ऊपर। तो इसमें ये सारे कंपोनेंट कौन से होते हैं? एसएमडी। योगेंद्र, एसएमडी कंपोनेंट को निकालने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं हम? एसएमडी मशीन का यूज करते हैं। और इसका भी फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस मशीन। तो सुशील आप ये बताइए, जो हमारे नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं उनको निकालने के लिए हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे? इसको सिंपली सोल्डिंग आयरन से निकालेंगे। कैया से निकालेंगे, सोल्डिंग आयरन से निकल जाएंगे ये। और जो एसएमडी होते हैं वो किससे निकलेंगे? एसएमडी मशीन से। तो सबसे पहली बात, चलो आपने बताया योगेंद्र कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, एसएमडी और नॉर्मल। अब ये बताइए, जो कंपोनेंट होते हैं रजिस्टर, वो रजिस्टर किसे कहते हैं? चलो बताइए। रजिस्टर जो विद्युत को रोकते हैं और उसे कम करके पास कर देते हैं। बिल्कुल, तो अवरोधक होते हैं विद्युत के, उनको रजिस्टर कहते हैं। सुशील बताइए, जो रजिस्टर होते हैं वो मोबाइल फोन में, जो एसएमडी रजिस्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूज रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर, कोड रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर और डुअल रजिस्टर। तो ये सब रजिस्टर लगे होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए योगेंद्र, रजिस्टर में प्लस माइनस होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीसी को पास करता है। क्योंकि वो डीसी को पास करता है, इसलिए उसमें प्लस माइनस नहीं होता। सुशील आप मुझे बताइए, जो रजिस्टर होते हैं मल्टीमीटर से उनकी चेकिंग कैसे करते हैं हम? मल्टीमीटर को बीम मोड में रखते हैं और दोनों साइड रीडिंग आना चाहिए। दोनों साइड रखते हैं रजिस्टर के पॉइंट पर, और प्लस माइनस कहीं भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि योगेंद्र ने बताया कि उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट डीसी को पास करता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो अब बताइए, उसमें जो रीडिंग आता है इसका मतलब कंपोनेंट सही है, और अगर बीप आ रहा है और रीडिंग आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है वो बीप मारते हैं और रीडिंग देते हैं। योगेंद्र बताओ, अगर रजिस्टर को चेक करते समय बीप भी आ रही है, आपने बताया कि रजिस्टर में रीडिंग आना चाहिए, पर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बीप आ रही है तो शॉर्ट है। आप ये बताइए कि अगर बीप आ रहा है और बीप के साथ रीडिंग भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि वो रजिस्टर सही होंगे। सही होगा। क्यों सही होगा? का जो रेजिस्टेंस होता है, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है वो बीप के साथ रीडिंग देता है। बिल्कुल। और हम यहाँ बात करेंगे, अगर शॉर्ट होगा तो क्या होगा? रजिस्टर शॉर्ट होगा तो 0 बताएगा और ओपन होगा तो 1 बताएगा। तो मतलब रजिस्टर ओपन हो गया है। योगेंद्र आप एक बार बताइए कि मान लीजिए रजिस्टर शॉर्ट है तो क्या हम उसको जंपर मारेंगे या उसको रिमूव करेंगे? रिमूव करेंगे। सुशील क्यों करेंगे? क्योंकि रजिस्टर शॉर्ट होने के कारण पूरा सर्किट शॉर्ट कर देगा, इसलिए उसको निकाल देंगे। और जब तक शॉर्टिंग नहीं निकालेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। और जंपर हम जो ओपन हो जाता है उसको हम क्या कर सकते हैं? जंपर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नॉर्मल में रजिस्टर बताइए योगेंद्र, इसमें नॉर्मल रजिस्टर कौन कौन से लगे होते हैं? ये नॉर्मल रजिस्टर, ये नॉर्मल, इसको कोड रजिस्टर भी बोलते हैं। कौन सा रजिस्टर बोलते हैं? और बताइए, और कहाँ लगे होते हैं? और ये वेरी गुड। अब कुछ मुझे उसमें बताइए, एसएमडी में रजिस्टर बताइए योगेंद्र। ये लगे हैं, ये लगे हैं काले वाले रजिस्टर। वेरी गुड। तो ये जो रजिस्टर होते हैं तो ये काले कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के होते हैं। चलिए ये तो हो गई बात रजिस्टर की। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। क्या काम होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर
डीसी को रोकता है और रोके हुए डीसी को स्टोर करता है। योगेंद्र आप बताओ। ये कैपेसिटर डीसी को भी करता है, डीसी को फिल्टर करता है, मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता है, मतलब ग्राउंड कर देता है। कैपेसिटर करंट को बूस्ट भी करता है। कैपेसिटर करंट को बूस्ट भी करता है। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं योगेंद्र? दो प्रकार के होते हैं। तो जो कैपेसिटर होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं? वो दिखते हैं भूरे और ग्रे कलर के। तो योगेंद्र नॉन पोलर कैपेसिटर किस तरह के दिखते हैं? भूरे और ग्रे कलर के। तो जैसे कि इन्होंने बताया कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। पोलर कैपेसिटर किसे कहते हैं? पोलर कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस होता है। और नॉन पोलर कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है। पोलर कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर में पोलर कैपेसिटर के लिए कौन सा मोड पे रखते हैं हम? बी मोड पे रखते हैं। बी मोड पे रखने के बाद में उस पे क्या सही होगा तो क्या रीडिंग आएगा। और अगर अगर शॉर्ट होगा तो क्या आएगा? बीप आएगा। और ओपन होगा तो क्या आएगा? एक आएगा। क्योंकि पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर में क्या अंतर है? पोलर कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है, नॉन पोलर में प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसलिए पोलर कैपेसिटर को आपको जैसा लगा होता है वैसे ही लगाना पड़ता है, पर नॉन पोलर को आप उल्टा पलटा के लगा सकते हो। चलिए ठीक है। तो सुशील आप मुझे बताइए जो डायोड होता है उसकी परिभाषा क्या है? दो सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बना हुआ डिवाइस डायोड कहलाता है। और ये दो सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन से होते हैं? पी जंक्शन और एन जंक्शन। पी जंक्शन और एन जंक्शन। ये पी जंक्शन और एन जंक्शन कौन से पदार्थ होते हैं? ये सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, कुचालक होते हैं? ये कौन से होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ये अर्धचालक पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं? डोपिंग की क्रिया से। क्योंकि डोपिंग ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जब इसमें डोपिंग की क्रिया करते हैं। अच्छा, डोपिंग की क्रिया किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। शुद्ध में अशुद्ध मिलाने की क्रिया को कहते हैं डोपिंग की क्रिया। हम वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने हिसाब से मतलब कंपोनेंट को लेना होता है। तो 30, 50, 40% हमें जितना भी परसेंटेज है हम डोपिंग की क्रिया के हिसाब से करते हैं। अब ये बताइए डायोड के क्या काम होते हैं? डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है? स्विचिंग काम करता है। सुशील आप मुझे एक बात बताइए, डायोड में प्लस माइनस होता है? जी हाँ सर, प्लस माइनस होता है। उसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। और उसमें ये बताइए उसका जो करंट का बहाव होता है वो फॉरवर्ड बायस की होता है या रिवर्स बायस की ओर होता है? फॉरवर्ड बायस की होता है। डायोड में रिवर्स बायस में करंट बहता है क्या? नहीं बहता है। वो तीर के निशान जैसा होता है। और जहां पे पट्टी होती है वो सिरा क्या होता है उसका? माइनस, कैथोड। और जहां पे पट्टी नहीं होती वहां पे वो प्लस। सुशील मुझे नॉर्मल वाले में बताइए कि डायोड कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? बताइए नॉर्मल में। ये डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड लगे हुए हैं। इनमें प्लस माइनस कहाँ पर है? ये इस यहाँ पट्टी लगी है तो ये माइनस होता है और ये प्लस होगा। वेरी गुड। आप मुझे बताओ योगेंद्र, एमडी डायोड कुछ बताइए मोबाइल फोन में। ये होते हैं डायोड एसएमडी में। कहाँ पर दिखाइए? ये 1 मिनट रुक जाओ। चलिए दूसरा। ये चलिए डायोड होता है। चलिए सुशील डायोड की चेकिंग बताइए। मल्टीमीटर को किस मोड पे रखते हैं? मल्टीमीटर को बी मोड में रखते हैं। बी मोड पे रखते हैं। अगर सही होगा तो क्या दिखाएगा? एक तरफ रीडिंग आएगा और एक तरफ नहीं दिखाएगा। और बीप आएगा। अगर शॉर्ट हुआ तो क्या होगा? तो बीप आएगी। और अगर ओपन हुआ तो एक दिखाएगा। तो चलिए ये रहा डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर का कुछ जानकारी। तो दोस्तों आप देख रहे थे एशिया टेलीकॉम और ये थे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट। आशा करता हूँ इससे आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहे हमारे चैनल से। तो दोस्तों आज हम एक ऐप्स की बात करेंगे। ये मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर। बेसिकली इसमें कोर्स का आपको बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा डाटा मिलेगा। तो अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला वाला पेज खोलिए। अगर मोबाइल फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, मोबाइल बैटरी में जो फॉल्ट होते हैं, वो मोबाइल बैटरी में जो टर्मिनल होते हैं उनकी जानकारी, जैसे BSI बैटरी को कैसे चेक करते हैं, बैटरी फॉल्ट, बैटरी एरर, सबसे ज़्यादा बैटरी एरर कैसे आता है। तो ये देखने वाली बड़ी बात होती है कि बैटरी एरर जो सबसे पहले आता है तो बैटरी और BBET पे क्या कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आती है, तो सब आपको इसमें देखने मिलेगा। मोबाइल टूल्स, उनके प्राइस, सब कुछ। SMD को कैसे यूज़ करते हैं, जंपर कैसे मारते हैं, कोल्ड हॉट टेस्टिंग की रीडिंग्स, कोल्ड सोल्डिंग कैसे करते हैं, सोल्डिंग टूल्स कौन कौन से हैं, SMD कंपोनेंट की सोल्डिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको फोटोज मिल जाएंगे, आपको डाटा मिल जाएगा जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। सेगमेंटेड डायग्राम किसे कहते हैं,
तो यहाँ पे आपको सिग्मेटिक डायग्राम का पता चलेगा। सबसे जो बड़ी अच्छी बात है कि सिग्मेटिक डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा है कि सिग्मेटिक डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये एप्स आज ही डाउनलोड करें अपने और अपने एंड्रॉइड मोबाइल में उठाएं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद में दोस्तों आप देवरत्न, आप मेरा नाम लिख सकते हैं या एशिया टेलीकॉम लिख सकते हैं, DEVRATN मेरा नाम है देवरत्न। और सबसे नीचे जाइएगा तो इसमें मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग का आपको रिपेयर कोर्स इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, इस तरह का आपको नाम मिलेगा। अपने ये आप इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.